देखेंगे भाई, हिस्ट्री जो है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग अपनी हिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक तो होता है एंशियंट, एक होता है मेडिवल, एक होता है मॉडर्न। 3 पार्ट में जो है पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग भी इसको कवर अप करेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके सिलेबस में लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट भी और थोड़ी बहुत मेडिवल भी आ सकती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए एंशियंट और मेडिवल में। मॉडर्न में आपके पास काफी सारा कुछ है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट यही बनती है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाली है। तो इसको आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। आपके पास लेक्चर्स हैं लाइव ऐप के ऊपर, उसको सुनिएगा। कोई इशू होगा तो हम उसको देख लेंगे कि कैसे करना है। फिर इसके बाद एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको टॉपिक्स वाइज पहले बता देती हूँ कि आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने होते हैं एंशियंट और मेडिवल में। सबसे पहले तो जो एंशियंट है इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है स्टोन एज। स्टोन एज का मीनिंग सब समझते हैं, जब इंसानों को सिर्फ पत्थरों की समझ थी और किसी भी चीज की समझ ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के बारे में जानकारी थी और कुछ आता ही नहीं था इंसानों को। ठीक है, तो उसे हम स्टोन एज में क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें जो है आपको एग्जाम में पढ़ने लायक इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टोन एज को बिल्कुल मत पढ़िएगा, टाइम वेस्टेज है। फिर इसके बाद जब समझ में आने लगी चीजों की, तब यहाँ पे बनती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसको तो हमें पूरी पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, इसको तो हम करेंगे पूरा तरीके से कवर, क्योंकि इस पे आते हैं क्वेश्चन, साइट्स वगैरह सारी चीजों पे वो हम करेंगे क्लास में। फिर जब धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता जाता है, तब स्टार्ट होती है वैदिक एज। जब वेदों की एज शुरू हो जाती है, मतलब वेद लिखे गए थे जब, वो एज स्टार्ट हो जाती है। फिर वैदिक एज के बाद वैदिक लिटरेचर, इसमें काफी चीजें होंगी, वो सब स्टार्ट होते हैं। एंड साइड बाय साइड बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन स्टार्ट होते हैं। इनका फ्लरिश होना स्टार्ट होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इसका मैं आपको क्लास में बता दूंगी, बुद्धिज्म जैनिज्म पूरे पूरे नोट्स हैं। जितना बताओ उतना पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे नोट्स बने हुए हैं। फिर भाई धीरे धीरे वैदिक एज के बाद बनने शुरू होते हैं महाजनपद। महाजनपद बनने के बाद यहाँ पर राज शुरू होता है अलग अलग एम्पायर्स का। हरियांका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टीज बनती है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है भाई मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, वो डायनेस्टी। तो मौर्यन टाइम पीरियड पढ़ना है इसमें। और फिर मौर्यन टाइम पीरियड के बाद जो मेन यहाँ पर एम्पायर आता है वो आता है गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी। ये सब बनना स्टार्ट होता है। देखने में लग रहा होगा आपको बहुत छोटा सा सिलेबस है, पर जब पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये एक टाइमलाइन है कि ऐसे ऐसे चीजें बनती गई। फिर धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी, वो हम पढ़ते जाएंगे, विद टाइम वो चीजें भी आती जाएंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो है, सबसे पहली एज आती है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज का मतलब होता है जब इंसान को पत्थरों की नॉलेज थी और किसी चीज का कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था, उसे हम कहते हैं स्टोन एज। साइट्स थी डिफरेंट डिफरेंट, इससे भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आएगा भी तो मुश्किल से एक क्वेश्चन इससे हो सकता है पूछ ले, तो उतना टाइम वेस्ट करने की इस पे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको फैक्ट्स बनवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ स्टोन एज के। बस वही फैक्ट्स आपको टेबल की फॉर्म में आप इसको पूरा लर्न कर लोगे, पढ़ लोगे, इसका पूरा आपको मिल जाएगा। मतलब लिखवा रही हूँ मैं, उतना पढ़ लो बस, इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप स्टोन एज का हेडिंग बना सकते हो। फर्स्टली स्टोन एज में क्या क्या पढ़ना है, टेबल बनवा रही हूँ मैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या, पूरी की पूरी स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मीसोलिथिक एज, और एक है नियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, और लिथ वर्ड कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब स्टोन होता है। मतलब सबसे पुरानी एज स्टोन एज में वो है पैलियोलिथिक। फिर मीजो मीन्स मिडिल, मिडिल स्टोन एज, और नियो मीन्स न्यू, तो न्यू स्टोन एज। ऐसे करके 3 स्टोन एजेस बनती हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। अलग अलग चीजें मिलती हैं यहाँ पर, अलग अलग साइट्स मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 एजेस। ठीक है, अब इन 3 एजेस के बारे में, जो ये 3 एजेस बन जाती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पैलियो, मीजो, न्यू, ऐसे करके बना लो इनको। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते जाते हैं। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड, कब से कब तक चलते हैं। पैलियो सबसे पुराना है, सबसे पुराना टाइम पीरियड है। मतलब आप कह लो कि 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चलता है, इतना पुराना है। फिर ये मीजो जो है, ये स्टार्ट होता है करीब 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये 6,000 बीसी करीब स्टार्ट होता है। इसके बाद दूसरी एज आ जाएगी। ठीक है, ये हमें इसके बारे में याद रखना है। इस टाइम पीरियड में लोगों की कंडीशन क्या होती थी, क्योंकि पत्थर की जानकारी अभी कुछ आता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं आता लोगों को। तो यहाँ पर जो लोग थे वो हंटिंग, जानवरों को मारना, इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, इसी पे रहते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं आता था करना, सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग बस। और ऑलमोस्ट यहाँ के लोग आइस एज में रहते थे, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, कुछ था ही नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी आसपास। और यहाँ पर मीजो में, मीजो एज में भी हंटिंग तो करते ही है। हंटिंग स्टार्ट हुई थी, फिशिंग स्टार्ट की थी लोगों ने, फिशिंग करना। और इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर पशुपालन, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स, ये स्टार्ट किया था। यहाँ पर आते आते थोड़ा सा क्रॉप ग्रो करने लग गए थे, जैसे कि राइस, वीट, इन सब क्रॉप्स की जानकारी लग गई थी। फिर इस टाइम में यहाँ पर जो है केव्स के बारे में अगर हम बात करें, गुफाएं, तो यहाँ पर जो है लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। लोग रहते भी केव्स या और रॉक शेल्टर्स में। लोग केव्स और रॉक शेल्टर में ही रहा करते थे, और कुछ नहीं पता था। यहाँ पे आते आते मीजो में लोगों ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। पेंटिंग मतलब पत्थरों के ऊपर पेंटिंग करना, जैसे भीमबेटका, भीमबेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जहाँ पे लोग बनाया करते थे कुछ भी, ठीक है, वहां पे लिखा करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। और फिर यहाँ पे आते आते थोड़ा सा लाइफ चेंज हुई, लोग सेटल होने लग गए, सेटल्ड लाइफ होने लग गई थी, और थोड़ा सा जिंदगी में आगे बढ़ने लगे थे लोग। फिर साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साइट जहाँ पे ये चीजें देखी गई हैं, जैसे पैलियोलिथिक के अंदर देखा गया है कि लोग कहाँ रहते थे, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है, यूपी में है।
यूपी में रहते थे, मतलब वहां देखी गई है साइट्स की, लोगों को देखा गया है वहां पर। मिर्जापुर नर्मदा रिवर के आसपास, और एक याद होगा आपको तुंगभद्रा रिवर के पास, यहाँ पे लोगों को देखा गया है। फिर यहाँ पर इसमें कौन सी एरिया, तिलवारा, तिलवारा एरिया जो है वहां पे लोग इस समय के बसते थे, जहां से सामान मिला है, अलग अलग चीजें मिली हैं। तिलवारा कहाँ पे है, ये तिलवारा एक जगह है राजस्थान में, ठीक है। वहां पे तिलवारा, भीमबेटका, ये लिखवाया ही है अभी, भीमबेटका के आसपास यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो ये कुछ साइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। इधर न्यूलिथिक में जम्मू कश्मीर की साइट है, बुरजाहोम एंड गुफराकाल, बुरजा होम, और कौन सी है, गुफ क्राल। ये जम्मू कश्मीर की कुछ साइट्स हैं जो उस समय पहचानी गई थी, ठीक है। और चिरांद, ये बिहार में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जगह, ठीक है। नहीं नहीं, तिलवारा है, भिलवाड़ा भी है इम्तियाज, राजस्थान में ही, लेकिन तिलवारा भी है, ठीक है। ये तिलवारा साइट है, भिलवाड़ा भी साइट है, लेकिन भिलवाड़ा यहाँ पे नहीं है। ये तिलवारा एक गांव है, मीजोलिथिक साइट, जो कि गांव है बाड़मेर में, राजस्थान के। नोट कर लो पहले यहाँ तक। मैम इन्वेंशन ऑफ फायर इसमें हुआ क्या कहीं पे? इन्वेंशन ऑफ फायर, हाँ हुआ था। इन्वेंशन ऑफ फायर भी है, वो मैं आगे लिखवाती हूँ, शीट में इतनी ही जगह एंड है। दैट व्हील 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 है, छोटे छोटे से टूल्स हैं, क्लीवर्स हैं, जी। ब्लेड्स हैं, एनिमल बोन्स हैं, अभी वो भी लिखवाऊंगी, पहले शीट में जगह नहीं है ना, और पहले यहाँ तक लिखो, वो फिर और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख सकते हैं। यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताइएगा। डन, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जरा नोट कर लीजिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद कुछ टूल्स लोगों ने यूज करने स्टार्ट किए थे, अलग अलग चीजें यूज की थी। सो वो आप लोगों को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना ये लिखा है इतना भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा जो पूछे जाएंगे वो इंडस वैली के बाद से स्टार्ट होंगे, क्योंकि उन पे आते हैं ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ साइट्स में से आपको कुछ कहीं पर कुछ ना कुछ सामान वामान भी मिलता है, बहुत सी जगह है जहाँ से कुछ ना कुछ सामान मिलेगा, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट टू स्टडी। एग्जाम में नहीं उससे बनेगा क्वेश्चन। मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे वो इस वाली साइट से हमेशा ही आते हैं, हर एग्जाम में इस साइट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसी को हम कहते हैं मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पन साइट जो है, ये पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया था। किसने किया था इसको डिस्कवर, डी आर साहनी ने। लिख लीजिए, दयाराम साहनी
D.R. साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पर? इंदस रिवर, घग्गर और हाकरा रिवर के किनारे जो लोग बसते थे उन उसका ही वहीं से नाम आया है। फिर आता है कि जो वर्ड आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसने स्टार्ट किया था? वही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट समझते हो ना आप लोग, जो इन सब पुरानी पुरानी चीजों को डिस्कवर वगैरह करते हैं, जॉन मार्शल। ठीक है, उनके उनके कहने पे ये नाम जो है वो निकल के आ पाया है। तो ये लिख लीजिएगा, एक तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो, पढ़ेंगे इन सब साइट्स के बारे में, एक एक साइट के बारे में डिटेल में, ये साइट्स जो हैं क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्लेस थी वो उसका नाम है कि सबसे बड़ी प्लेस कौन सी थी। फर्स्ट साइट आप याद रखिएगा कौन सी थी, और ये बहुत ही पुरानी साइट है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगी। इस पूरी साइट का जो पूरा एरिया है ये यहाँ इतना कहा जाता है, ये है इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ को शुरू होती है। तो देखिए भाई, इसके अंदर ये सबसे ऊपर में नॉर्थ की साइड में मांडा एरिया ऑफ जम्मू, वहां से ये शुरू होती है और खत्म कहाँ को होती है? नॉर्दर्न महाराष्ट्र का रीजन, दैमाबाद में। फिर यूपी के अलामगीरपुर से बलूचिस्तान पाकिस्तान जो आज के समय में है, सूत का गेंदोर तक, ये इसके एक्सटेंट हैं। मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है कि जहां पे ये जाके शुरू होती है और कहाँ को खत्म होती है। ये वो वाला एरिया है, उसको आप लिख लीजिए, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ को खत्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ को खत्म होती है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इन पे देर इज अ चांस कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू होती है एंड वेयर डज इट एंड, एंड का रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिविलाइजेशन है, इनको याद रखिएगा। इंदस वाली जो सिविलाइजेशन पूरी बन के तैयार हुई थी, पहली सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन की फीचर्स क्या थे, लिखेंगे इसके अंदर कि इस सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या है। फीचर्स हैं, एक तो है भाई अर्बन लाइफ थी इनकी, मतलब पूरे शहरों की तरह ही दिखते थे ये लोग। दूसरा, इनकी खुद की स्क्रिप्ट थी, देवर हैव, मैं लिखवाऊंगी अभी स्क्रिप्ट के नाम सारे, इनकी खुद की स्क्रिप्ट थी। और इनकी जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का काफी अच्छे से यूज करना जानते थे। एंड इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज का साइन बनाया मैंने, इंक्रीजिंग यूज ऑफ मेटल्स। ठीक है, एलॉयज जो थे या मेटल्स थे उनका यूज करना धीरे धीरे सीख रहे थे। ये नहीं मैं कह रही इनको बहुत अच्छे से आता था, लेकिन धीरे धीरे ही सीख रहे थे। मतलब इनको पता था कि किस तरीके से मेटल्स को यूज करके बाकी चीजें मतलब बनाई जा सकती हैं, इनको वो चीजें आती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। एक एक करके इनकी सारी चीजें पढ़ते हैं, इनका यूज क्या था, इनको आता क्या था, इनके पास स्क्रिप्ट कौन सी थी, ये किस भगवान में मानते थे, क्या क्या था, हर चीज देखते हैं अभी आगे। फिर क्या हुआ, ये लिख लिया होगा जोग्राफिकल एक्सटेंट। अब थी इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट जो है इनकी कहाँ पे थी भाई?
इनकी स्क्रिप्ट थी सबसे पुरानी स्क्रिप्ट का नाम बोस्ट्रोफ्रिडॉन। अल्फाबेट में तो लिखना आता नहीं था, किसमें लिखते थे? पिक्चर्स की फॉर्म में, मतलब पिक्चर्स बना दी, या आप कह लो कि इमोजीज नहीं बनाते हम आजकल, जो इमोजीज के फॉर्म में ही आपस में कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो बोस्ट्रोफ्रिडॉन मेथड था वो। और अल्फाबेटिकल तो कुछ लिखना आता नहीं था उस समय, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में लिखा करते थे। सबसे पुरानी इनकी ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ठीक है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट इनकी स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर ये जो है टेराकोटा का यूज करना। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? जैसे आप पिक्चर देखो, कुछ भी सील ले ली, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना देते थे, और उन सील के ऊपर यूनिकॉर्न, जो कि एक फिक्शनल एनिमल हुआ करता था, उसकी पिक्चर ये बहुत बनाते थे। बाकी ये कुछ बफेलो, बुल्स, डॉग, मंकी, इन सब की भी बनाया करती थी पिक्चर्स। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि कुछ कुछ की ये पिक्चर्स एंड ऑल भी बनाया करते थे, सील्स पे रिप्रेजेंट किया करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें ये कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा करते थे, इसमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में चीजें होती थी। इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेंगे सब लोग इसको, कि इस समय में ये लोग क्या करते थे। ठीक है भाई, और इनके पिक्चर्स में फीमेल फिगर्स को ज्यादा बनाया गया था एज कंपेयर टू दी मेल फिगर्स। ठीक है, टेराकोटा, सलीम, टेराकोटा होता है सील्स के ऊपर बनाने वाली आर्ट को। तो वो आर्ट को जो है, मतलब सील्स के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करना, बनाना, वो चीजें ये बनाया करते थे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। और ये जो चीजें हैं, इसमें ये यूनिकॉर्न को, मतलब एक फिक्शनल एनिमल है जो यूनिकॉर्न, उसको ये सबसे ज्यादा बनाया करते थे। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। उसके अलावा रिलीजन की बात करूं तो भाई, सीधी सी बात है, ये जो रिलीजन है इनका, ये सेक्युलर थे, कुछ भी रिलीजन इनका नहीं था। इनका कुछ भी रिलीजन नहीं था, सेक्युलरिज्म फॉलो करते थे। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि इनकी सील्स किससे बनी होती थी। देखिए भाई, ये जो सील्स हैं, ये बहुत ही एक पावरफुल, आप कह लो, एक स्टोन था, पावरफुल स्टोन था काफी, जो है स्टीटाइट। ठीक है, जो सील्स हुआ करती थी ये वाली सारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये जो सील्स थी, ये सारी सील्स, स्टीटाइट एक स्टोन था, स्टीटाइट स्टोन पत्थर से मिलके बनी होती थी। ठीक है, और सील जो है वो मैं बता देती हूँ। वैसे इनकी एक स्टैंडर्ड सील मतलब जो ऑलमोस्ट होती थी, वैसे ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर दोनों शेप में होती थी। ठीक है, और स्टैंडर्ड सील इनकी स्क्वायर शेप में होती थी, 2x2 की। ठीक है, 2x2 की स्क्वायर में इनकी एक स्टैंडर्ड हुआ करती थी, बाकी आगे पीछे भी चलता था, लेकिन ये इनकी स्टैंडर्ड जो है वो इस फॉर्म में हुआ करती थी। ठीक है भाई, और मटेरियल जो है ये स्टीटाइट, स्टोन, ब्रॉन्ज, इन्हीं चीजों का यूज किया करते थे। फिर ये सेक्युलरिज्म फॉलो करते थे। सेक्युलरिज्म में क्या, मेल में ये पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे, और फीमेल में ये मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। और पशुपतिनाथ की जो सील है वो मिली भी है।
जो ये पशुपतिनाथ की बता रहे हैं, वो एक सील जो है वो मिली भी है। कहाँ से मिली है ये पशुपतिनाथ की? लिखेंगे भाई मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो आज के समय में कहाँ है? पाकिस्तान से। यहाँ से ये सील मिली भी है। ठीक है। और इसमें क्या क्या है? 4 एनिमल्स मिलेंगे इसमें आपको, लिख लीजिए कौन से। एलिफेंट, टाइगर सबसे ऊपर दिखते हैं, और नीचे की तरफ राइनो और 2 डियर, राइनो बफेलो, और नीचे की तरफ 2 डियर। ये पिक्चर जो है वो पशुपतिनाथ महादेव या पशुपतिनाथ ही देखी गई है। ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। 4 एनिमल्स बने हैं, नीचे की तरफ 2 डियर है। कोई टेम्पल नहीं मिला, मतलब ये भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। नेचर की पूजा करते थे। ट्रीज को ही, ट्रीज को पूजा करना, क्योंकि वहीं से मिल रहा ना सब कुछ, उन्हीं की पूजा करते थे। और किसी भी एविल फोर्सेस में ये विश्वास करते थे, मतलब भूत आत्माएं, प्रेत वगैरह, इनमें विश्वास करते थे, इसलिए ये ताबीज पहनते थे। ठीक है भाई, इनके फीचर्स हैं ये वाले, कि ये इन इन चीजों में विश्वास करते थे। ठीक है भाई, ये इनके रिलीजन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इनकी टाउन की प्लानिंग, टाउन आप लोग समझते हैं ना, जो जहाँ पे ये रहते थे, इनकी टाउन की प्लानिंग बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी। मतलब ये जाने ही इसलिए जाते थे क्योंकि इनका अर्बन जो है, वो फीचर अर्बन था जो, उसी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। तो उसमें ये जो है इनका पूरा टाउन 2 हिस्सों में बटा हुआ था, सीटाडेल एंड लोअर पार्ट। सीटाडेल में जो है रूलर्स रहा करते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा टाइप जो लोग थे, वो इस सीटाडेल में रहा करते थे। और सिटी के दूसरे पार्ट में बाकी नॉर्मल जो पीपल थे वो रहा करते थे। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग 2 हिस्से थे। सीटाडेल जो कि थोड़ा बड़ा एरिया हुआ करता था, बड़े से थोड़े महल टाइप बना हुआ था वो। ठीक है। और लोअर पार्ट में बाकी जनता रहती थी। ठीक है, लिख लीजिए। बाकियों के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो मैडम, क्लियर। क्लियर है तो फिर आफाक आपका ही इशू है, मेरे नेटवर्क बिल्कुल सही है। हाँ जी। आगे देखेंगे तो सीटाडेल का आप याद रखेंगे, इस तरीके से ही इनका एक बना हुआ था 2 डिफरेंट पार्ट्स में। अर्बन प्लानिंग इनकी बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, जानी ही इसलिए जाती थी। ठीक है। एक एक्चुअली मिनट में मैम। यस, अर्बन प्लानिंग इनकी बहुत ही बढ़िया थी, उसकी उसी के लिए सबसे ज्यादा ये जाने जाते थे। ठीक है। और लिख लीजिए ये सारी चीजें इनके बारे में। फिर ये ड्रेनेज सिस्टम, ये आप समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इनका ड्रेनेज सिस्टम मतलब निकासी, पानी की निकासी, इनकी पानी की निकासी बहुत सही थी। गड्ढे बनाए हुए थे, मैन होल्स। ठीक है। ये बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थी और स्ट्रेंथ देती थी। ड्यूरेबल बहुत थी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी प्रोवाइड करती थी, इसलिए। तो ये चीज एक याद रखिएगा, ये भी एक इनकी खास बात थी। और इनकी जो ब्रिक थी उसकी रेशो 4:2:1 थी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो ये हुआ करती थी। कुछ घर में अपने बेल्स भी हुआ करते थे खुद के इनके, मतलब कुछ घरों में बेल्स लगवा रखे थे। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 लाइन से इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर
फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक साइट आती है जिसका नाम है हड़प्पन साइट, जो कि सबसे पहली बार खोजी गई थी। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है उन सारी एरिया की, कब खोजा गया है, किसने खोजा है, ये ईयर है, ये साइट है, और ये उस पर्सन का नाम है जिसने खोजा था। तो ये तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें से आपको दो याद रखनी है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन साइट जो है वो दयाराम साहनी ने, मोहनजोदारो आर.डी. बैनर्जी ने। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों साइट्स। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पन साइट, ये आज के समय के, इसके बारे में देखेंगे क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पन साइट आज के समय के पंजाब पाकिस्तान में आती है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में ये पड़ती है। ठीक है, और ये हड़प्पन साइट से एक्चुअली में क्या क्या मिला था। रावी नदी के किनारे है, यहां से एक रेड कलर का मेल टॉर्सो ये एक्सकवेट किया गया है। यहां से देखा गया है कि यहाँ पर एक रेड कलर का प्रॉपर मेल टॉर्सो, सिर्फ मेल की एक फोटो है, वो यहाँ से देखी गई है, मिली है यहाँ से। और फीमेल जेनिटल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले हैं। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडरी हुआ करती थी। ग्रेट ग्रैंडरी मतलब जहाँ पे फूड स्टोर करके रखा गया था। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ग्रेट ग्रैंडरी। एंड ये लोग ये लोग यहाँ पर किससे ट्रेड करते थे, ये हड़प्पा के लोग, क्योंकि ये पंजाब में है ना, पाकिस्तान वाले, तो इनसे नजदीक पड़ता था एक और एरिया जहां पे ये ट्रेड करते थे। किसके साथ करते थे? इलाम। इलाम एक जगह है जो कि मेसोपोटामिया में है। जैसे हमारे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पॉपुलर थी, ऐसे ही एक और सिविलाइजेशन थी जो आज के समय के कहाँ पे है, ईरान में। प्रेजेंट डे ईरान में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। जैसे हड़प्पा वहां हमारे इंडिया में थी, ऐसे ही यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन लोगों से ट्रेड किस रास्ते के थ्रू होता था? इलाम के रास्ते के थ्रू। इलाम एक जगह है, इलाम के रास्ते के थ्रू जो है मेसोपोटामिया तक ट्रेड होता होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया में इलाम के एरिया से ये लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ट्रेडिंग भी इनकी हुआ करती थी। और ये क्या ट्रेड करते थे? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कॉटन और एग्रीकल्चर, इन दोनों चीजों को ट्रेडिंग में यूज किया करते थे। सिर्फ यही दो चीजें थी, बाकी और कुछ यूज नहीं, मतलब बेसिकली यही दो चीजों को ये ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट साइट आप देखेंगे तो वो है मोहनजोदारो। सुना सबने इसके बारे में भी। मोहनजोदारो साइट ये भी आज के समय के पाकिस्तान के सिंध एरिया में है। ये कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में। खोजने वाले पर्सन का नाम आर.डी. बैनर्जी 1922 में खोजा गया था। और ये जो है, ये साइट जो है, इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिला है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे ये चार ऑब्जेक्ट्स जो आप सामने देख रहे हो, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, एक मतलब एक लड़की सी है मिली है, एक स्टैचू मिला है जो कि आज के समय के दिल्ली का जो एक म्यूजियम वहां पे रखा है। ठीक है, दिल्ली के म्यूजियम में इसको रखा गया है, आज भी है ये, ब्रॉन्ज का बना हुआ। ठीक है, और मदर गॉडेस की एक फोटो मिली है, मतलब एक भगवान की मूर्ति टाइप मिली है, मदर गॉडेस की फोटो। किसने डिस्कवर किया इसको? जॉन मार्शल। अभी नाम लिखवाया था इस पर्सन का, जॉन मार्शल ने ही इसको डिस्कवर किया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ये लोग हैं, ये इन्हीं को पूछते भी हैं। और ये फोटो
जो है आज के समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के म्यूजियम में रखी हुई है कराची में। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, दो चीजें यहाँ से मिली हैं। एक मिला है बियर्डेड मैन, एक मैन की फोटो मिली है जिसके पूरी एक बियर्ड सी है, उसमें पूरी बियर्ड जो है उसके फेस पे बियर्ड ही बियर्ड दिख रही है, तो वो मिली है एक। और एक पशुपतिनाथ की सील जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, यहाँ पे लिखवाई थी, मोहनजोदारो में मिली है, ये मिली है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक पशुपतिनाथ की सील भी यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो यहाँ से मेन 4 चीजों को खोजा गया था। ये 4 आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये काफी बड़ी सिटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी बड़ी एरिया में आती थी। ठीक है भाई, ये थी मोहनजोदारो। नेक्स्ट आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, धोलावीरा। सबने सुना होगा इसके बारे में जरूर, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा है। धोलावीरा आज के समय के गुजरात में आती है। ठीक है, आज के समय के गुजरात एरिया में ये आती है। ये जो है बहुत पुरानी है। इसमें खास बात क्या है, एक इम्पोर्टेंट, कि ये वो साइट है जिसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और ये वो साइट है जिसको 40th यूनेस्को साइट इन इंडिया डिक्लेयर किया गया है, 40th नंबर की साइट में। ठीक है, 40th इंडिया की साइट है ये, इंडिया की 40th साइट। इसको डिस्कवर किसने किया था, नाम लिखेंगे, J.P. जोशी, काफी बाद में डिस्कवर हुई है। J.P. जोशी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये 40th नंबर की साइट है, इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। और इस साइट में खास बात ये है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 एरिया हुआ करते थे, एक था सीटाडेल और एक था लोअर पार्ट, है ना। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये 2 हिस्से थे, सीटाडेल एंड लोअर पार्ट। बट इसमें धोलावीरा में एक खास बात ये थी कि ये वाली जो धोलावीरा है, यहाँ पे एक मिडल टाउन भी होता था। मतलब यहाँ पे 3 हिस्से थे, एक था सीटाडेल, एक था मिडल टाउन और एक था लोअर टाउन, लोअर पार्ट। तो ये इसमें खास बात थी, मिडल टाउन की प्रेजेंस होना इसमें खास बात थी। डेट ऑफ डिस्कवरी आपको याद नहीं रखनी, ईयर ऑफ डिस्कवरी आपको याद रखना है, एंड ईयर इज दिस। ठीक है, डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, ईयर पूछ सकता है, तो ईयर आप लिख लीजिए। ठीक है भाई, मिडल टाउन इसमें स्पेशली एक जो है हुआ करता था, मिडल टाउन। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं मिला, मतलब जो पढ़ा जाए बहुत कुछ बढ़िया, और ऐसा कुछ खास यहाँ से एक्सकवेट नहीं किया गया। खास बात यही थी कि यहाँ पर एक मिडल टाउन भी एग्जिस्ट करता है। देन कम्स अप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पर जो एक डिस्कवर की गई है, दैट इज दी लोथल। नेक्स्ट साइड लिखेंगे लोथल, ये भी गुजरात में है। लोथल भी आज के समय के गुजरात में ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी डिस्कवर किया गया था। और इसके बारे में खास बात क्या है कि यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से डबल ब्यूरियल देखने को मिला है, कि मेल और फीमेल को साथ में ही दफना दिया जाता था, डबल ब्यूरियल।
समझ रहे हो ना, सती प्रथा याद आया होगा, पढ़ी है, सती प्रथा वाली जैसी चीजें सुनी बहुत है। तो वो सती प्रथा वाला भी जो है यहाँ पर एक होता था। और ये वो जगह है जहाँ पे राइस हस्क देखने को मिले हैं, और आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जहाँ पे शिप जो है वो पोर्ट्स वगैरह बने होते हैं, क्योंकि गुजरात पानी के नजदीक है इसलिए। तो ये कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि कोस्ट के पास पड़ती है तो इसलिए ये इस तरफ बना हुआ है। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा इसका नाम भी। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा ये चीज। और ये लोग मेसोपोटामियंस, वो ईरान वाली ट्रेडिंग, ईरान वालों के साथ भी ट्रेड किया करते थे। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का मतलब होता है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का मतलब होता है शिप्स जहाँ पे लैंड करती हैं, शिप्स जहाँ पे होती हैं, रखी जाती हैं, वो शिप्स वाले एरिया में, वहां पर ये देखने को मिला है कि यहाँ पर भी डॉक यार्ड्स, वेयर हाउसेस, शिप यार्ड जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है, शिप को रिपेयर किया जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसा देखा गया कि यहाँ पर इसके आसपास के एरिया में शिप यार्ड्स बने हुए हैं या डॉक यार्ड्स बने हुए हैं, जहाँ पे शिप्स की मेंटेनेंस वगैरह रखी जाती है, मतलब शिप्स वगैरह को यहाँ पर बनाया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है, उसे हम डॉक यार्ड कहते हैं। ठीक है। राइस हस्क क्या होता है? राइस हस्क वो होता है जो ऊपर का छिलका, आप कह लो राइस के ऊपर का छिलका। ठीक है, राइस के ऊपर का आप छिलका कह सकते हो, वो होता है राइस हस्क। वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। हाँ जी, जो परविंदर ने लिखा आप वो भी नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, उसने एवरीवन पे ही मैसेज किया है, तो आप लोग वो भी नोट कर सकते हो। ऐसे ही एक आती है काली बंगन। काली बंगन का मतलब होता है काले जो है बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स। ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, ब्लैक बैंगल्स थार डेजर्ट में, लिख लीजिएगा, ये थार डेजर्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे कैमल की बोन्स देखने को मिली है। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन, कैमल की बोन्स, ये सब कुछ यहाँ से देखने को मिला है। ऐसे ही रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, रोपड़ इज नॉट इम्पोर्टेंट, रोपड़ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो तीन चार अभी पढ़ ली ना, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन आए भी हैं अलग अलग एग्जाम में, हाँ आ ही जाता है एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आ ही जाता है। तो इस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी जो है एक और अभी साइट है। ठीक है, यहाँ पे इसमें नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, हरियाणा के एरिया में सिचुएटेड है। एंड इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेते हैं। और इस साइट में कोई बहुत बड़ी जो डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी यहाँ से नहीं हुई। कुछ स्केलेटन वगैरह मिले हैं यहाँ से, ग्रैंडरी और टूल्स वही जहाँ जैसे बाकी जगह पे मिल रहे हैं वैसे ही यहाँ पे मिले हैं। कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी यहाँ से नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है। सारी साइट्स के नाम और लोकेशन इनकी कहाँ पे है याद रखिएगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था, एक्सेप्ट एक जगह को छोड़ के, बनावली। बनावली एक एरिया है, ठीक है,
उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे इनका जो जो पूरा एरिया है वो बहुत ही, मतलब हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर चीजें, लेकिन बनावली को छोड़ के हर जगह पे इनका प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, एक्सेप्ट बनावली। ये आप नोट कर सकते हो, एक्सेप्ट बनावली सब जगह पे प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या 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 कहाँ पर क्या क्या मिला था, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लीजिएगा जो बताए हैं वो थे यहाँ पर। एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, ठीक है, लिख लेना इसके अंदर इसके बारे में। यहाँ पे लिख लीजिए, एग्रीकल्चर में लिख लो दे आर दी या वर लिख लो, अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन बना लेने बताया था ना, भी कॉटन से ट्रेड करते थे, तो कॉटन बनाने वाले सबसे ये पुराने लोग हैं। क्राफ्ट के बारे में लिख ही लिया है, ये लोग टेराकोटा में बहुत बढ़िया काम करते थे। और ब्रिक्स, बर्न ब्रिक्स का यूज करना इनको बहुत अच्छे से आता था, ब्रिक्स को लगाना। और मजदूर मैसन जो घर वर बनाते हैं ना, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी इस समय, क्योंकि घर बन रहे थे ना बहुत, तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती थी इन लोगों को, जो मैसन्स थे जो घर बनाया करते थे। तो इन लोगों को ये काम बहुत अच्छे तरीके से आता था। बाकी कोई स्कूल वगैरह नहीं बने हुए थे यहाँ पर, और इनकी स्क्रिप्ट को देखा भी नहीं गया अब तक, कुछ ज्यादा बढ़िया इनकी स्क्रिप्ट हमने डिकोड भी नहीं करी है अभी तक। ठीक है, बाकी एक ये बिल्डिंग थी यहाँ पर मिली है, ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदारो में है। ऐसी दिखती है एक बहुत बड़ी ग्रेट बाथ, जहाँ पे लोग नहाने के लिए आते थे। ये एक इनका पब्लिक प्लेस था, जैसे है ना कि कुंभ का मेला लगता है, लोग स्नान करने आते हैं, क्राउडेड प्लेस है, सो ऑन। ऐसे यहाँ पर भी एक प्लेस हुआ करती थी, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, ये सब चीजें लिख लीजिएगा। ग्रेट गैनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, इसका आंसर बताएंगे जरा, दोनों क्वेश्चन का आंसर, और मुझे टेक्स्ट करके ही बताएंगे सीधा। और डायरेक्ट मैसेज मुझे ही आना चाहिए। हाँ भाई पढ़ लो, ये तो क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। इसमें भी कई लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, तो अभी करा है क्लास में, और ये आया भी हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है काउ, अभी ही पढ़ा है, ये तीनों ट्रू है। डियर इनके पैरों में दिखता था, फीट पे, ट्रू है। काउ कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। सेकंड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के लोगों की खास बात, ऑप्शन में दे देती हूँ, जिसके ऑप्शन इसके नेक्स्ट शीट में लिखे हुए हैं, नेक्स्ट शीट की जगह मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अब बताओ भाई। बढ़िया भाई, सबके आंसर ठीक ही आए हैं, गुड। बी है, करेक्ट है। इनके यहाँ कोई टेम्पल्स और पैलेसेस नहीं थे भाई,
हाँ, ये सेकंड करेक्ट है। थर्ड हमने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा कि कोई वॉर वगैरह में जाते थे तो ये कुछ यूज करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वॉर वगैरह में कुछ नहीं होता था। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई, प्लॉड फील्ड, प्रॉपर प्लॉड फील्ड कहाँ पे देखने को मिली है? ठीक है भाई, सबका आंसर कालीबंगन, बी आंसर है। ठीक है, सबका आंसर ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आपको भी पढ़ने हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, इन्हीं सब टॉपिक्स में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन आएगा। अभी हमने ये किया है, फिर हम वैदिक एज पढ़ेंगे, पूरा पूरा वैदिक एज, कैसे कैसे वेद का यूज किया जाता था, क्या क्या वेदों में होता था, फिर बुद्धिज्म, फिर पूरा जैनिज्म। इस तरीके से हम टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, एक चीज और, अभी मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पेपर भेज रही हूँ, एवरीबडी हैज टू सॉल्व दैट। ठीक है, अभी मैं भेज रही हूँ, और जो अपनी शाम की 8:45 वाली क्लास है, उससे पहले आप लोगों का वो हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो कल सुबह तक हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भेज दिया है, 25 क्वेश्चन हैं उसके अंदर, वो क्वेश्चंस आप जो है वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हाँ ये पीडीएफ तो मिल जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो मिल जाएगी। एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको ज्योग्राफी का शेयर किया है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं, सब लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, आंसर्स करेंगे उसके। आई विल शेयर दी आंसर की, एंड कोशिश करना आज कंप्लीट कर लो इन क्वेश्चंस को। 25 क्वेश्चन है, आधा घंटा लगेगा आपको कंप्लीट करने में, आधे घंटे से ज्यादा लग सकता है। ठीक है, थोड़े से लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज गुड, तो उसको लग जाएगा आपको आधे पौना घंटा सॉल्व करने में। एंड कल मॉर्निंग से पहले हो जानी चाहिए, ताकि हम कल मॉर्निंग डिस्कस भी कर सके। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है भाई, यहाँ तक एंशंट हिस्ट्री इस तरीके से कवर होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, दूसरी क्लास का लिंक आ गया है आपके पास। सो मैंने आपको क्वेश्चंस भी सेंड किए हैं, ऑल ऑफ यू हैज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, एंड ऐसे आंसर यहाँ पे नहीं भेजने। ठीक है, यहाँ आंसर नहीं भेजने, ग्रुप